पंजाब में निकाय चुनाव हुए और परिणाम भी सामने आ गए। इन चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देने का काम किया, क्योंकि पंजाब में हुए निकाय चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मैच माना जा रहा था। और सेमीफाइनल में बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियों का क्या हाल हुआ है, कैसे 2027 के चुनाव के लिए पंजाब में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और आने वाले समय में कैसे सियासी समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। दरअसल पंजाब में निकाय चुनाव हुए, 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत जहां पर चुनाव हुए। इन शहरों में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी का दबदबा अब भी बरकरार है और ज्यादातर जगह पर पार्टी को जीत हासिल हुई है और कांग्रेस बीजेपी के हाथ मायूसी लगी, यानी कि आम आदमी पार्टी का दबदबा पंजाब में बरकरार है। 8 नगर निगमों में से 5 में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। बरनाला, मोहाली, मोगा, भटिंडा, बटाला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। नगर परिषद की 75 सीटों की बात की जाए तो 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जलवा एक बार फिर से देखने को मिला। नगर पंचायत की जिन 21 में से 20 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद किया और 1977 वार्ड्स में से 958 पर आपके पार्षद उम्मीदवारों ने विजय पताका फहराया। यानी कि पंजाब में एक बार फिर से छप्पड़ फाड़ समर्थन आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दिया। और अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। केंद्र में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन पिछले कई सालों से पंजाब में बीजेपी को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बड़े नेता भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन पंजाब के लोगों के दिल में बीजेपी के लिए कितनी जगह बन पाई, वो इन चुनावों ने साफ कर दिया। सरकार बनाने के दावों की हवा निकलती हुई नजर आई। 8 नगर निगमों में से सिर्फ अबोहर में बीजेपी को बहुमत मिला। पठानकोट में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बनी, लेकिन वहां किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यानी कि इस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। नगर परिषद की 75 सीटों की बात की जाए तो सिर्फ 4 सीटों पर बीजेपी जीत पाई। और इतना ही नहीं, नगर पंचायत में 21 में से जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें बीजेपी सिर्फ 1 पर सिमट गई। कुल मिलाकर 103 शहरों में 2 बड़े शहरों समेत बीजेपी सिर्फ 6 शहरों में सिमटती हुई नजर आई। यानी कि बीजेपी के पंजाब में सरकार बनाने के दावे फिलहाल हवाई नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के हालात भी आपको बता देते हैं। 8 नगर निगमों में से सिर्फ एक जगह कपूरथला में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। नगर परिषद की 75 सीटों में से सिर्फ 18 कांग्रेस के खाते में आई और नगर पंचायत की जिन 21 में से 20 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें भी कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई। कुल मिलाकर 24 शहरों में कांग्रेस की सरकार बनी और 1977 वार्ड्स में से कांग्रेस 397 पर जीतने में सफल रही। आम आदमी पार्टी के बाद निकाय चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही बनी। लेकिन निकाय चुनाव के परिणामों को अगर विधानसभा चुनाव के लिए संकेत माना जाए तो सरकार बनाने के करीब भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन पंजाब में बीजेपी से फिलहाल काफी बेहतर स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। कभी पंजाब की प्रमुख पार्टी रही अकाली दल के परिणामों के बारे में अब आपको बताते हैं। नगर निगमों में अकाली दल का खाता खुला ही नहीं, लेकिन नगर परिषद में 75 में से 10 सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवारों की जीत हुई है और नगर पंचायत में भी 2 शहरों में अकाली दल को जीत मिली। यानी कि अकाली दल की स्थिति भी फिलहाल दयनीय बनी हुई है। कुल मिलाकर 103 शहरों में चुनाव हुए, 56 शहरों में आम आदमी पार्टी ने फतह हासिल की और कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सत्ता से काफी दूर नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर जो दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावों की भी हवा निकलती हुई नजर आई। इनमें सबसे ज्यादा ताकत पंजाब फतह के लिए बीजेपी ने झोंकी हुई है। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। भले ही पंजाब की सियासत के कई बड़े चेहरे बीजेपी के खेमे में आ चुके हों, राघव चड्ढा समेत पंजाब आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हों, लेकिन उनका कोई खास फायदा जन समर्थन जुटाने में बीजेपी को फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव परिणाम का विधानसभा चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव तक पंजाब का सियासी माहौल क्या कुछ बनेगा।